बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की। एक और कबूलनामा सामने आ गया है। नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार अभ्यर्थी अनुराग यादव की मां रीना के कबूलनामे की कॉपी एबीपी न्यूज के पास है। जो मास्टरमाइंड सिकंदर का रिश्तेदार है, मास्टरमाइंड सिकंदर ने गेस्ट हाउस में अपने रिश्तेदार अनुराग यादव और उसकी मां रीना को ठहराया था। तेजस्वी के पीएस प्रीतम पर एनएचआईवी गेस्ट हाउस में सिकंदर के लिए कमरा बुक करने के लिए कॉल करने का आरोप लगा है। तो अनुराग यादव का कबूलनामा हम आपको पहले दिखा चुके हैं, उसकी मार्कशीट भी दिखा चुके हैं और अब इस पूरे मामले में अनुराग यादव की मां रीना का कबूलनामा भी सामने आया है और उस कबूलनामे की कॉपी भी एबीपी न्यूज के पास है। जो मास्टरमाइंड सिकंदर के रिश्तेदार हैं, मास्टरमाइंड सिकंदर ने ही गेस्ट हाउस में अपने रिश्तेदार अनुराग यादव की मां को रीना को ठहराया था। और अब चलिए कबूलनामा पूरा क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। अनुराग यादव की मां जो रीना है वो अपने कबूलनामे में क्या कह रही है, पूरे दस्तावेज दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो 161 के तहत बयान लिया गया है इसमें लिख रही मेरा नाम रीना कुमारी, 41 वर्ष उम्र है। और कबूलनामा क्या है देखिए, मेरा पुत्र अनुराग यादव कोटा के कोचिंग में पढ़ता है। और इसके बाद वो लिखती है कि 4 तारीख को ये जो पेपर मिला था मेरे नंदोई अनुराग को लेकर अमित आनंद के पास लेकर पहुंचे थे और उसके बाद वहां पर नीट परीक्षा का प्रश्न एवं उत्तर को रटवाया गया और जो नीट के परीक्षा से संबंधित था मैंने अपना अपराध स्वीकार किया है। तो ये रीना का कबूलनामा है। जो अभ्यर्थी अनुराग की मां है वो कह रही है कि मैं अपना अपराध स्वीकार मैंने कर लिया है और 4 तारीख को जो पेपर मिला था वो बाकायदा पेपर मिला और उसके बाद उसके उत्तर हटवाए गए। तो ये धारा 161 के तहत जो बयान लिया गया है उसमें इस बात का जिक्र है। सिकंदर का नाम लिया है, यादवेंदु, और इसके साथ ही साथ अमित आनंद का नाम भी लिया है, नीतीश कुमार का भी नाम लिया है, ये भी एक आरोपी है पेपर लीक का। तो ये 3-4 जो नाम है ये इन्होंने लिए हैं। अब आपको रीना का जो बेटा है अनुराग यादव उसका जो कबूलनामा था वो भी हम आपको दिखा देते हैं, जिसने पुलिस के सामने अपना इकबालिया बयान दर्ज करवाया था और उसने भी सारी बातें 161 के तहत जो कबूलनामा था उसमें बताई थी। ये देखिए, ये अनुराग यादव का है। देखिए यहाँ पर हाईलाइट है अनुराग यादव। वो अपने कबूलनामे में ये कहता है कि मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया वही प्रश्न पत्र एकदम ठीक वही सही मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया, मैं अपना अपराध स्वीकार किया। तो ये अनुराग यादव का कबूलनामा है। अनुराग यादव की मां रीना का कबूलनामा हमने आपको दिखाया और ये अनुराग का कबूलनामा है। जो अभ्यर्थी है इसकी मां है रीना, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और ये भी बोल रहा है कि मुझे प्रश्न पत्र रटवाया गया था, ठीक वही आया जो प्रश्न पत्र मिला था, उसके बाद अचानक पुलिस आई तो मुझे पकड़ लिया, मैं अपना अपराध स्वीकार किया। और चलिए अनुराग यादव का जो स्कोर कार्ड है वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि जब उसको पेपर लीक करके उत्तर याद करवाया गया तो क्या स्थिति रही। देखिए अनुराग यादव की फोटो है, उसकी मार्कशीट हम आपको दिखा रहे हैं। ये है अनुराग यादव जिसका स्कोर कार्ड। इससे फिजिक्स में 85.82 अंक मिले हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो उत्तर रटवाने के बाद भी नंबर केवल 5 मिले। बायोलॉजी में उससे 51.84 नंबर मिले, कुल अंक 185 मिले। और जो रैंक है वो इसकी जिस तरीके से सामने आई, यानी कि उत्तर रटवाने के बाद भी कोई फायदा तो नहीं हुआ लेकिन एक अपराध में जरूर नाम जुड़ गया। और ये उसी अनुराग यादव की हम मार्कशीट आपको दिखा रहे हैं जो कबूलनामा हमने दिखाया। अब अनुराग की मां रीना का भी कबूलनामा सामने आ गया है और वो भी ये कह रही हैं कि उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। तो 10,51,525 अनुराग यादव की रैंक रही और ये उसकी पूरी मार्कशीट है। शशांक हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार इस खबर पर निगाहें बनाए हुए हैं, एक के बाद एक कबूलनामों को वो सामने ला रहे हैं। शशांक, अनुराग के बाद उसकी मां का भी कबूलनामा सामने आ गया और सभी लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, जो लीक हुआ वही सब कुछ परीक्षा में आया। बिल्कुल परत दर परत खुलासे एबीपी न्यूज़ पर हो रहे हैं। रीना जो है सिकंदर की रिश्तेदार हैं, ये एनएचआईवी गेस्ट हाउस में रुकी थी। उस गेस्ट हाउस को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है। ये स्वीकार कर रही हैं कि मेरा बेटा कोटा में था, सिकंदर ने कहा बुला लीजिए, नीट परीक्षा की तारीख आ गई है, वो अच्छे नंबर से पास कर जाएगा तो हम उसको बुलाए और उसका आधार कार्ड और सारा दस्तावेज सिकंदर ले लिया और उसको परीक्षा से एक दिन पहले अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास ले गया। वहीं पर बच्चों को प्रश्न पत्र और उत्तर दिया गया और उत्तर रटवाया गया। तो मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। और ये भी कह रही हैं कि जो प्रश्न पत्र दिया गया वो नीट से संबंधित था। तो
पेपर लीक हुआ ये ऑलमोस्ट साफ है, कई सारे सबूत एबीपी न्यूज़ पे दिखाए गए हैं। अब फैसला शिक्षा मंत्रालय को करना है कि क्या नेट यूजीसी की तरह नीट परीक्षा भी जो है वो रद्द होगी। सिकंदर इस मामले में मास्टरमाइंड है और वही 4 कैंडिडेट अमित आनंद और नीतीश कुमार को दिया था। और ये अनुराग जो है, सोचिए कितना काबिल है कि रात भर उसको उत्तर रटवाया गया लेकिन सही जवाब तक वो नहीं लिख पाया। उसको सिर्फ काफी कम नंबर उसको आए हैं, 185 नंबर मिले पूरी रात उत्तर याद करवाने के बाद भी। सोचिए जी बिल्कुल, तो कितने काबिल हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और उसकी माँ जो गेस्ट हाउस में रुकी थी वो जो है अपना अपराध जो है वो स्वीकार कर रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तो डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहा कि तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक करने के लिए गेस्ट हाउस में फ़ोन भी किया था। तो यही वो रीना है जो गेस्ट हाउस में रुकी थी और सिकंदर ने इसको ही वहाँ रुकवाया था और अपने रिश्तेदार अनुराग को। लेकिन रात में अनुराग जो है उस स्कूल में गया था जहाँ पर अन्य अभ्यर्थी थे। जी बिल्कुल। और शशांक, जिस तरीके से एक के बाद एक कबूलनामे सामने आ रहे हैं, जो पूरा पेपर लीक का कांड है अब ये झारखंड से जुड़ गया है। जो 5 लोग वहां से गिरफ्तार किए गए हैं, क्या उनका सीधे सिकंदर और अमित आनंद से क्या संबंध है? नीतीश से उनका क्या ताल्लुक था? देखिए ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। संजीव मुखिया भी एक मास्टरमाइंड है। ये सभी का तार आपस में एक दूसरे से जुड़ता है। उन लोगों को यहाँ ईयू दफ्तर ला के पूछताछ की जाएगी, तब इस मामले में जो है आगे का खुलासा होगा। लेकिन हजारीबाग से पेपर लीक हुआ, इस तरह की बात जो है वो सामने आई है। तो अब ईओयू किस तरह से आगे जांच करती है इस पर नजर रहेगी। लेकिन देखिए एक एक चीज़ का जो पर्दाफाश है वो बिहार की आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हर चीज़ अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। जो अभ्यर्थी हैं, जो आरोपी हैं, वो लोग भी पकड़े जा रहे हैं और अपना अपराध जो है उसको भी कबूल कर रहे हैं। कबूलनामा एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, विस्तार से बता देते हैं क्या क्या कहा है। रीना कह रही कि सिकंदर यदुवेंद्र मेरा नंदोई है। आगे वो अपने कबूलनामे में कहती कि सिकंदर ने मुझे कहा था कि अनुराग को पटना बुला लीजिए। सिकंदर ने कहा कि नीट परीक्षा की तारीख आ गई है और सिकंदर ने यह भी कहा रीना से कि सेटिंग हो गई है, अनुराग को पास करवा दिया जाएगा। आगे वो कबूलनामे में कहती है कि मेरे नंदोई सिकंदर ने अनुराग का आधार कार्ड और मूल कागजात लिए थे और सिकंदर 4 मई को अनुराग को लेकर नीतीश और अमित आनंद के पास गया जहां से पेपर मिला। अनुराग को नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया गया और उसके उत्तर हटवाए गए और अनुराग को दिया जो प्रश्न पत्र जो दिया गया था वो नीट से संबंधित था। तो ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है और इस पूरे मामले पर राजनीति भी चल रही है। शशांक ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनवा देते हैं आपको। वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय सिन्हा हमारे साथ हैं। सर, आपने कैमरे पर डॉक्यूमेंट्स दिखाया था और आपने कहा था कि जो तेजस्वी के पीएस हैं प्रीतम, उन्होंने एनएचआईबी गेस्ट हाउस में फ़ोन किया था 1 मई 4 मई को और सिकंदर जो पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है उसके लिए कमरा बुक करने को कहा था और आपने जांच की मांग की थी। सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि ईओयू ने उनको नोटिस जारी किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वो अभी समय मांग रहे हैं। मैं यही विषय तो उस दिन बोला था कि सिकंदर का, प्रीतम का, तेजस्वी यादव जी से क्या संबंध है। सिकंदर के लिए कमरा बुक प्रीतम जी कराए थे या नहीं, और प्रीतम तेजस्वी यादव का पीएस हैं या नहीं, ये तो नेता प्रतिपक्ष जो उस समय उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी थे उनको बताना चाहिए ना। बात बना क्यों रहे हैं, भरमा क्यों रहे हैं। सिकंदर का लालू राबड़ी आवास में बेरोक टोक आना जाना पूरे परिवार से घनिष्ठता है या नहीं, ये बताना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। आज सिकंदर रांची में ठेकेदारी से लेके जल संसाधन विभाग में जेई और नगर विकास में उसका लाना और कई जगह का प्रभार देने वाले विभाग के मंत्री तो तेजस्वी यादव जी थे। स्पष्ट करें कि आपके रीजन में वो आया था कि नहीं, प्रभार मिला था 2-3 जगह का, दानापुर का, पटना का और कई जगह का, स्पष्ट करें। अकूत संपत्ति का मालिक ये कैसे बना, पटना से रांची तक इतनी संपत्ति अर्जित कैसे हुई है। बड़े लोग के चेहरे छुपे हैं इन लोगों के बीच। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को आपने सुना, और सीधे तौर पर
आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं, लालू परिवार पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इस मामले में जवाब देना चाहिए। अपने पीएस के आरोप पर पूरे मामले में तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूरे मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है ना। लेकिन आप देखिएगा लगातार जहां भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पेपर लीक कांड पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है एबीपी न्यूज पर। आरोपियों की कार हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये वही कार है जिस पर आरोपी सवार थे और उसका नंबर प्लेट झारखंड में रजिस्टर्ड था। 5 मई को पटना के बेली रोड के राजवंशी नगर के पास चेकिंग के दौरान शास्त्री नगर थाना पुलिस ने उनसे चारों अभ्यर्थियों के साथ पकड़ लिया। रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी है, कार का नंबर है JH01 BW0019 और इसके साथ 5 को पुलिस ने शक के आधार पर पकड़ लिया था। तो देखिए यही वो कार है जिससे चारों अभ्यर्थी पकड़े गए थे। कुल 5 लोग इसमें पकड़े गए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से पेपर लीक का पूरा जो वाकया हुआ यही गाड़ी उसमें इस्तेमाल की गई थी। 5 मई की दोपहर को सूचना मिलती है अचानक पुलिस को, शास्त्री नगर पुलिस कि यहाँ पर एक गाड़ी पटना में है जिसमें प्रश्न पत्र लीक को लेकर के कुछ कागजात हैं। तो इस बारे में जब राजवंशी नगर हनुमान मंदिर के पास रोकथाम की गई तो पीछे से ये गाड़ी दिखी और इस गाड़ी पर नगर प्रशासन दानापुर लिखा हुआ था। ये डस्टर गाड़ी है सफ़ेद कलर की और इस सफ़ेद कलर की गाड़ी में सिकंदर नाम का शख्स बैठा था जो सरकारी विभाग में, जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था। उसके साथ रांची का एक ठेकेदार भी बैठा हुआ था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ करनी चाहिए तो वो भागने की कोशिश करने लगा। उसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए और जब पुलिस तलाशी ले ली तो उसमें से 4 एडमिट कार्ड मिला और ये वही डस्टर कार है जिससे कि तलाशी के क्रम में, पूछताछ के क्रम में पता चला कि एक रात पहले खेमनी चक के लर्न एंड प्ले स्कूल में कई बच्चों को वहाँ पर प्रश्न पत्र के आंसर रटाए गए थे और वहीं पर रात में रखा गया था। क्योंकि दोपहर 2 बज चुके थे, एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। जब आयुष राज जो DAV के स्कूल में एग्ज़ाम दे रहा था वहाँ पर पुलिस पहुँची तो पता चला कि एग्ज़ाम दे रहा है। एग्ज़ाम देने के बाद फिर आयुष राज से बात होगी और फिर तमाम मुद्दों का खुलासा हुआ जिसे बाद में EOU को सौंप दिया गया और अब EOU उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो इस पूरे प्रश्न पत्र लीक करने का सरताज था, माफिया है और या यूं कहें कि सरगना है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, ABP न्यूज़, पटना। बड़ी सियासी खबर आ रही है उसका रुख करते हैं। अयोध्या में जो झड़प हुई समीक्षा बैठक के दौरान, अब इस मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। प्रदेश बीजेपी ने अयोध्या इकाई से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह जानकारी दी गई थी। आपको बता दें कि बीजेपी की समीक्षा के दौरान 2 मंत्रियों की मौजूदगी में DM अयोध्या की राजू दास से झड़प हुई थी और अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बुलाने पर समीक्षा बैठक में राजू दास गए थे। वहीं पर उनके और काबीना मंत्री जयवीर सिंह की मौजूदगी में DM और महंत के बीच झड़प हुई और झड़प के बाद राजू दास का गनर वापस लिया गया। DM ने कहा कि राजू दास का आपराधिक इतिहास रहा है। इस पूरे मामले में प्रदेश इकाई ने रिपोर्ट तलब की है क्योंकि ये जो पूरा वाकया कल हुआ था इसको लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को जानकारी दी गई थी। अभिषेक, जिस तरीके से पूरा मामला बड़ा हुआ है, अब इसमें रिपोर्ट तलब की गई है, क्या कुछ रिपोर्ट में बातें मांगी गई हैं, क्या सवाल किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए ये खबर ABP न्यूज ने ब्रेक की थी किस तरह से रात में 11 बजे ये झड़प हुई है और 2 कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में हुई है DM और महंत राजू दास के बीच में। हमारी जानकारी ये है कि प्रदेश नेतृत्व ने बाकायदा अयोध्या में जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उनसे कहा है कि वो इस पर पूरी रिपोर्ट दें। उसकी वजह ये है कि जो कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं जो कि अयोध्या के प्रभारी भी हैं, उन्होंने बुलाया था और उनके बुलाने पर वहां पर वो उनसे बात हुई, राजू दास गए थे। तो एक तरह से एक ऑफिशियल प्रोसेस थी, उसी दौरान ये हुआ है। तो इसकी रिपोर्ट मांगी और दूसरी अहम बात ये है कि
कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं उन तक भी इस घटना की जानकारी पहुंचाई गई है, उनको भी इस घटना की जानकारी दी गई है। जो तमाम फीडबैक हैं उनकी मुलाकात भी हुई है प्रदेश यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से, तो तमाम और फीडबैक के साथ में इस घटना का भी जिक्र उन तक पहुंचा है। तो कुल मिलाकर के ये मामला काफी गर्मा चुका है, अयोध्या से लेकर दिल्ली तक इसकी गूंज दिखाई पड़ रही है। और अभिषेक, जिस तरीके से इस समीक्षा के दौरान डीएम पर जो आरोप राजू दास ने लगाए हैं कि मुझे जिस तरीके से कि प्रशासन ने हरवा दिया, डीएम ने हरवा दिया, अचानक से उनका गनर वापस ले लिया, प्रशासन की जो फौरन वाली कार्रवाई थी ये भी प्रशासन पर भारी पड़ती हुई दिख रही क्या? देखिए, ये दोनों ओर से आरोप का दौर जारी है। डीएम से भी हमारी बात हुई है। डीएम का कहना है कि राजू दास का आपराधिक इतिहास है और जो उनको सुरक्षा दी थी वो सुरक्षा का मिसयूज कर रहे थे, लोगों को डरा धमका रहे थे, अयोध्या के लोगों को गालियां दे रहे थे। राजू दास का कहना है कि डीएम ने हरवाया है और डीएम साधु संतों का अपमान करते हैं। तो ये दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन अहम बात ये है कि बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है और उसके बाद किस तरीके का एक्शन देखने को मिलता है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में जिस तरीके से पानी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, उन सब के बीच आतिशी के अनशन वाली जगह पर अब प्रदर्शन शुरू हो गया है। डीटीसी के पूर्व मार्शलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो ये एक नया अपडेट है। आपको बता दें कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी प्रदर्शन कर रही हैं, अनशन कर रही हैं अनिश्चितकालीन। उनका कहना है कि हरियाणा पानी दिल्ली के हिस्से का नहीं दे रहा है। लेकिन ये देखिए नई तस्वीर सामने आ गई। आतिशी इस वक्त जहां अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं, वहां पर डीटीसी के जो पूर्व मार्शल हैं वो पहुंच गए हैं, वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर डीटीसी के पूर्व मार्शल यहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर यह है कि जहां पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं पानी के लिए, वहीं पर जो डीटीसी के पूर्व मार्शल हैं वो पहुंच गए हैं। आज 6 महीने से ऊपर हो गए हैं और हम कंटिन्यू लगातार राजघाट पर और उस धरने पे बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे। आज तापमान देखो, अब हमारे को 0 से 52 डिग्री तापमान में हम धरने पे कंटिन्यू बैठे हुए हैं। जब आप धरने पर बैठे थे कोई मिलने आया था? मैम, हमारे से कोई मिलने नहीं आया है। इनका एक एमएलए आया था, कुलदीप कुमार, कोंडली का विधायक है। उसके बाद झूठे आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं। इनको सिर्फ अपना इलेक्शन प्यारा है, कुर्सी प्यारी है। केजरीवाल जी ने एक बात कही थी, पता नहीं इस कुर्सी में क्या है, जो बैठ जाता है वो चिपक जाता है। ठीक है मैम, क्या यही संविधान है? ये कुर्सी के लोग भी है। ये देखो, ये लड़कियां हैं, इनका भविष्य नहीं है। हमारे कितने लोग हैं जो बर्बाद हो गए, मौत छू चुकी उनको। हमारे 20 आदमी धरने में खत्म हो गए हैं। क्या भविष्य बनाएंगे ये लोगों का? जब फांसी खाने को मजबूर हो जाए ना आदमी के पास, वो एक ऐसा रास्ता होता है, कोई बंदे पास रास्ता रहता। बच्चे, किसी के घर में दवाई के लिए पैसे नहीं है, माँ बाप के पास है, बच्चों की स्कूल फीस नहीं है, रेंट नहीं है। और मैडम 8 महीने से हमें पता है कैसे चला रहे हम अपने घर को। एक अल्टीमेटम और है। हमने एक लेटर के माध्यम से अब इनको लेटर दिया है। हाँ जी मैम, 23 तारीख अगर ये कल तक हमारे बारे में कुछ सुनिश्चित काम नहीं करते तो इसी धरने में हम यहाँ बैठेंगे। यहाँ इस धरने में ये सरकार ध्यान रखे, क्योंकि जोकरबाजी नहीं चलेगी। अरे डीटीसी के जो पूर्व मार्शल हैं और जो वेतन का मामला है, जो पैसे का मामला है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर नाराजगी है। और आप देखिए जहां पर आतिशी बैठी वहां पर डीटीसी के मार्शल पहुंचे और झड़प की स्थिति वहां पर बन गई। देखिए किस तरीके से उनको बाहर करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन टकराव के हालात बन गए। दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आतिशी इस वक्त जहां पर अनशन कर रही हैं पानी के लिए, वहां पर डीटीसी के मार्शल पहुंच गए, पूर्व मार्शल हैं, और इनकी मांग है कि जो बातें कही जा रही हैं, कई महीनों से ये लोग राजघाट पर बैठे थे लेकिन इनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। और आप देखिए किस तरीके से इन लोगों को बाहर करने की जब कोशिश की गई तो वहां पर झड़प के हालात बन गए।
अपनी मांगे लेकर आए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, इन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है। इन्होंने कहा है कि हमने अभी आतिशी जी को एक चिट्ठी दी है और उस चिट्ठी में ये कहा है कि कल तक यदि कोई एक संतुष्टिजनक जवाब नहीं आता है तो ये यहीं पर, जहां पानी सत्याग्रह दिल्ली की मंत्री आतिशी का चल रहा है, यही बिल्कुल रिया, तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से सियासी बवंडर यहां पर मचा हुआ है। आतिशी जहां पर अनशन कर रही है वहां पर डीटीसी के पूर्व मार्शल अपनी मांगों को लेकर पहुंच गए हैं, प्रदर्शन हो रहा है।